आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं, जिसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि हमारे पितरों के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। अक्सर हमसे लोग पूछा करते हैं कि पितरों की मुक्ति का श्रेष्ठ उपाय क्या है, और मैं उन्हें बताया करता हूं। तो मैंने सोचा कि आज अधिक से अधिक लोगों तक यह बात पहुंचे और लोग समझें और अपने पितरों के प्रति, पूर्वजों के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम निभाएं। पितरों के कल्याण में आने वाली भावी पीढ़ी का भी कल्याण होता है। तो आजकल मैं आपके बीच में ऐसी अनेक सुंदर शास्त्रीय बातों को लेकर के आता हूं, जिससे आपके जीवन में उन्नति, सुख, समृद्धि, शांति और आनंद की प्राप्ति हो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक्स भी करें, कमेंट्स भी करें और शेयर भी करें। तो सज्जनों, आज का महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमारे पितरों के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। तो शास्त्रों में श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, पूर्वजों के, पितरों के कल्याण की मुक्ति का जो साधन है वो है सर्वश्रेष्ठ साधन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही है। और कथा की अपनी विधि है। जैसे कि हमारे प्राचीन काल में जब श्रीमद् भागवत कथा होती थी तो बड़े विधि पूर्वक होती थी, जिसमें श्रीमद् भागवत का मूल पाठ अक्षरशः होता था और कथा भी मूल कथा ही हुआ करती थी। परंतु आज भौतिक युग में बाहरी चकाचौंध बहुत हो गई। स्टेज बढ़िया होना चाहिए, साउंड सिस्टम अच्छा हो, पंडाल बहुत बड़ी हो, श्रोता बहुत ज्यादा हो, तो बाहर की जो दिखावे की क्वालिटी तो हमने बहुत बढ़ा दी। हमारे यहाँ कथाओं का स्तर थोड़ा सा कम हो गया। तो आज भी दोनों तरह की कथा होती है, भौतिकी कथा भी है और जो ऋषि पद्धति से हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा होती रही, आज भी विद्वान उस कथा को कहते हैं। तो यदि हम चाहते हैं हमारे पूर्वजों का कल्याण हो तो उनके लिए हमें श्रीमद् भागवत कथा करानी चाहिए। और श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ भी हो। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और लगभग 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो उनका अक्षरशः पाठ भी होना चाहिए, तभी हमारे पितरों का कल्याण होता है। तो भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभि सहते नघ के श्रीमद् भागवत के मूल पाठ से 21 पीढ़ियां मुक्त होती हैं। 7 पीढ़ियां माता के वंश के, 7 पीढ़ियां पत्नी के वंश की और 7 पीढ़ियां कथा सुनने वाले परीक्षित उस यजमान के वंश की। तो तीनों मिलाकर के 21 पीढ़ियों की मुक्ति एक श्रीमद् भागवत कथा कराने मात्र से हो जाती है। तो हम लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए, कल्याण के लिए, उनके मोक्ष के लिए अपने जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को अवश्य हमें सुनना चाहिए। आज मुझे भी 23-24 वर्ष हो गए हैं श्रीमद् भागवत कथा की सेवा करते हुए, और मेरे बहुत सारी लाइव कथाओं के वीडियो आपके हमारे चैनल प्रहलाद जी महाराज पर आपको मिल जाएंगे और मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप उन कथाओं को सुने और मेरे माध्यम से कभी आप अपने गांव, नगर, शहर में कथा कराना चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबरों पर आप जरूर संपर्क करें। तो विधि पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान का जो पाठ है, जो कथा है, वह हम वृंदावन के विशिष्ट आचार्यों के द्वारा संपन्न कराते हैं। मेरे द्वारा श्रीमद् भागवत कथा होती है, साथ में आए हुए विद्वान जनों के द्वारा पूजन अर्चन और श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ संपन्न होता है। साथ में संगीतकार बंधु भी आते हैं, वह भी अपनी सुंदर सुंदर भजनों से सेवा करते हैं। तो बहुत ही आनंद और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप सभी लोग अपने पितरों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त अपने जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को अवश्य सुने। इससे पूर्वजों का ही कल्याण नहीं होता,
हमारे आने वाली वंश परंपरा पीढ़ी को भी सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य वैभव और पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो हमसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि पितरों के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। तो आज मैंने यही विचार किया और इसी पर अपना छोटा सा वक्तव्य आप लोगों के मध्य में रखा है कि आप सब लोग भी श्रीमद् भागवत मूल पाठ या श्रीमद् भागवत कथा ही सर्वश्रेष्ठ साधन है और आप लोग इसके माध्यम से अपने पूर्वजों का कल्याण कर सकते हैं और साथ में स्वयं पुण्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहें और हम आपको सुंदर सुंदर वक्तव्य कथाएं और आपके जीवन को सर्ववृद्धि संपन्न बनाने के हेतु से मैंने YouTube के माध्यम से ये बीड़ा उठाया है कि आपको सुंदर सुंदर बातें आपके मध्य तक पहुंच सकें और आपको जीवन में सुख समृद्धि आनंद की प्राप्ति हो सके। यही हमारी अभिलाषा रहती है। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।